सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग लेने वाले हैं FI का फाउंडेशन कोर्स 1 का यूनिट 1 ओवरव्यू ऑफ इंडियन सोसाइटी का लेक्चर नंबर 19, जिसके अंदर आज हम लोग देखेंगे हमारे जो ट्राइबल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको। देखो, ट्राइबल कैरेक्टरिस्टिक्स को अभी सबसे पहले हम लोग लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि ट्राइबल का मतलब क्या होता है। आखिर ट्राइबल मतलब क्या होता है, इसकी मीनिंग के बारे में जान लेते हैं। उसके बाद इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, टोटल 10 कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो आज 5 लेने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर के तो बचे हुए 5 को लेंगे। तो देखो, सबसे पहले पॉइंट में क्या कहता है, ये देखो ट्राइबल मतलब क्या होता है। ये बेसिकली वो लोग होते हैं जो एक ही जगह पे रहते हैं, मतलब नॉर्मल गांव के जैसा ही रहता है कि बहुत सारे लोग जो है वो एक ही जगह पे रहते हैं। फ़र्क कितना रहता है, नॉर्मल गांव के अंदर बहुत अलग अलग तरीके के भी लोग रह सकते हैं, मतलब छोटी कास्ट बड़ी कास्ट रहते हैं ना एक गाँव के अंदर, लेकिन ट्राइबल के अंदर ऐसा नहीं होता। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर सेम जो ट्राइब्स के लोग होते हैं, मतलब एक ही जो कास्ट के लोग हैं बेसिकली। जैसे कि अब एक तरह का कोई आदिवासी ग्रुप है तो सिर्फ वो ही उस गांव के अंदर रहते हैं और कोई मिक्स नहीं होता उसके अंदर। दूसरा कोई गांव का जो आदिवासी है वो उस गांव के अंदर नहीं रहता है, ठीक है। तो ये इस गांव के अंदर बेसिकली ट्राइबल का मतलब ये होता है कि एक ही पर्टिकुलर टेरिटरी के अंदर सेम लैंग्वेज बोलने वाले और सेम कल्चर के लोग जो है वो रहते हैं, ठीक है। अब देखो, इसके अंदर आपको एक चीज़ आपको जाननी जरूरी है जो पेपर के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपको पूछा जाता ही है हमेशा, कि देखो ट्राइबल जो लोग होते हैं उनको हम गिरिजन भी बोलते हैं। गिरिजन का मतलब होता है वो लोग जो जंगल या फिर पहाड़ी इलाकों पे रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको पॉइंट्स भी आपको रीड कर लेना चाहिए। ट्राइबल इज अ कम्युनिटी ऑक्यूपाइंग अ कॉमन जोग्राफिक एरिया एंड हैविंग अ कॉमन लैंग्वेज एंड कल्चर। मतलब ट्राइबल का मतलब वो कम्युनिटी जो एक ही पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, एक ही जोग्राफिकल एरिया में रहते हैं और एक ही तरह की भाषा भी बोलते हैं और एक ही कल्चर भी अपनाते हैं, ठीक है। एंड द tribes are often called as गिरिजन because originally they used to live in jungles and hills। मतलब उनको हम गिरिजन भी कहते हैं। याद रखना, ट्राइब मतलब ट्राइब्स को हम गिरिजन भी बोलते हैं। गिरिजन मतलब वो लोग जो जंगल और पहाड़ इलाके में रहते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि देखो, पुराने समय में कुछ स्कॉलर्स रहते थे जो मतलब उनका मानना था कि हमारे जो ये आदिवासी लोग हैं ना, ट्राइबल मतलब क्या, आदिवासी लोग। तो ये जो आदिवासी लोग हैं ये हमारे मतलब इंडिया के अंदर जो छोटे छोटे जो कास्ट थे वो ही है, बस फ़र्क कितना है। देखो उस टाइम पे क्या हुआ था कि उस टाइम पे मतलब बहुत पहले की बात है कि उस टाइम पे जो बड़ी बड़ी जो कास्ट थी वो छोटी कास्ट को काफ़ी ज़्यादा सताती थी, मतलब परेशान करती थी, उनके साथ काफ़ी ज़्यादा मतलब दुर्व्यवहार करती थी, परेशान उनको करती थी। जिसकी वजह से क्या हुआ, वो जो छोटी छोटी जो कास्ट थी उनको पसंद नहीं आया, उनको जमा नहीं कि मैं इनको मतलब हमेशा इन लोग परेशान करते रहते हैं बड़ी कास्ट वाले। जिसकी वजह से उन्होंने हार मानकर क्या किया, उन्होंने उन लोगों के साथ रहना छोड़ दिया और उनसे अलग रहने लगे किसी जंगल में, मतलब उन सबसे दूर होकर अकेले इंडिपेंडेंटली जंगल में रहने लगे। तो उन्हीं लोगों को आज हम लोग आदिवासी ट्राइब्स कहते हैं इंडिया के अंदर, ठीक है। तो ये कुछ स्कॉलर्स का कहना था पुराने समय के। अब देखो 2011 के सेंसस से हमें पता चला है कि हमारे इंडिया के अंदर टोटल ये जो आदिवासी लोग हैं वो कुछ 104.3 मिलियन लोग हैं, मतलब कुछ 14 करोड़ की आबादी है टोटल। तो मतलब इतने 14 करोड़ नहीं, सॉरी 1,40,00,000 की आबादी है, इतनी मतलब टोटल है। 8.6% आता है हमारे टोटल पॉपुलेशन जो है, उसमें 8.6% जो लोग होते हैं वो आदिवासी लोग हैं, ठीक है। अब एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ, शेड्यूल्ड ट्राइब मतलब क्या होता है। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है शेड्यूल्ड ट्राइब किसको हम कहते हैं। तो हम ट्राइब जो होते हैं आदिवासी होते हैं उन्हीं को शेड्यूल्ड ट्राइब बोलते हैं, बस इसलिए शेड्यूल्ड ट्राइब बोलते हैं। देखो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आदिवासी लोगों को आदिवासी नहीं बोलता, मतलब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर क्या कहते हैं कि आदिवासी जो लोग हैं उनको आदिवासी नहीं बोलना चाहिए, उनको हम शेड्यूल्ड ट्राइब बोलेंगे। मतलब वो लोग जो थोड़ी छोटे कास्ट के लोग हैं उनको आदिवासी बोलना मतलब बिल्कुल ऐसा है कि मतलब जंगली लोग हैं, तो वो उतना ज़्यादा पसंद नहीं आता है, उतना ज़्यादा अच्छा वर्ड नहीं है, जिसके लिए उन्होंने वर्ड जो है वो शेड्यूल मतलब प्रेफर किया कि हम बोलेंगे आदिवासी लोगों को शेड्यूल्ड ट्राइब, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वहाँ पर बोला जाता है, ठीक है। तो याद रखना कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर थे जिन्होंने ये वर्ड जो है शेड्यूल्ड ट्राइब वो प्रेफर किया था, बताया था। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ही हमारे जो ट्राइब्स आदिवासी लोग हैं उनको शेड्यूल्ड ट्राइब कहता है। एंड देन यहाँ तक आपको मे बी ट्राइब्स के बारे में समझ आ गया होगा कि आदिवासी लोग कौन होते हैं। अब देखो सबसे पहला जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है वो है कॉमन टेरिटरी। मतलब क्या कि देखो ये जो लोग होते हैं वो एक ही तरह एरिया में रहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि सेम
प्लेस पे ही जितने भी आदिवासी लोग रहते हैं वो रहते हैं, इतने ज़्यादा फैले हुए नहीं रहते, मिक्स नहीं रहता है। दूसरे गांव के लोग एक गांव के अंदर नहीं आते हैं, मिक्स नहीं होते, उस गांव के अंदर सिर्फ एक ही तरह आदिवासी लोग रहते हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक होता है कि कॉमन टेरिटरी रहता है। मतलब क्या कि अब दो अलग अलग मान लो अलग अलग तरह के आदिवासी लोगों का ग्रुप है, एक मान लो मुंडा और एक मान लो जैसे कि खासी है, ठीक है। दो तरह का ग्रुप है, ठीक है। आदिवासी लोगों का ग्रुप का नाम है मुंडा और खासी। तो देखो जो मुंडा लोग हैं वो आपको दूसरे एरिया में दिखेगा, किसी और मतलब इंडिया के स्टेट के अंदर दिखेगा आपको, और खासी जो है वो आपको दूसरी जगह दिखेगा। जैसे खासी है तो आसाम में दिखते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग जगह पे तो दिखेंगे, लेकिन ये एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं होंगे। मतलब क्या कि मुंडा जो है वो सिर्फ अपने ही एरिया में रहेगा, वो और किधर दूसरी जगह पे नहीं जाते, वो अपने ही टेरिटरी में रहते हैं। और वैसे ही खासी जो है वो भी सिर्फ आसाम एरिया में ही रहते हैं, वो और किधर इधर मिक्स नहीं होते दूसरे एरिया में। तो यही इनका पहला कैरेक्टरिस्टिक होता है कि कॉमन टेरिटरी रहते हैं, कि जितने भी मेंबर्स होते हैं उस आदिवासी लोगों में वो सब एक ही जगह इकट्ठा एक साथ रहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल है नागास, ये भी एक तरह का आदिवासी लोगों का ग्रुप है जो नागालैंड में ही आपको ज़्यादातर दिखेंगे, और किधर इधर उधर नहीं दिखेगा आपको इंडिया के अंदर। और अगर नॉर्मल विलेज की बात करें तो जैसे कोई विलेज है जिसमें पंडित लोग रहते हैं, या फिर और कोई है क्षत्रिय लोग रहते हैं, या फिर राजपूत है, तो आपको सिर्फ एक ही जगह पे थोड़ी दिखेगा, सिर्फ वही गांव के अंदर थोड़ी दिखेगा, या फिर वही स्टेट के अंदर थोड़ी दिखेगा। वो आपको महाराष्ट्र के अंदर भी पंडित दिखेंगे, आपको गुजरात के अंदर भी पंडित दिखेंगे, अलग अलग जगह पे दिखते हैं। लेकिन आदिवासी लोगों में ऐसा नहीं होता, वो सिर्फ अपने ही एक ही जगह पे रहते हैं, एक कॉमन टेरिटरी में रहते हैं। एक और एग्जाम्पल है जैसे खासी है जो आसाम में ही दिखते हैं। वैसे ही देखो भील्स भी है, ये भी तरह का एक तरह आदिवासी ग्रुप है। बस फर्क कितना है, देखो यहाँ पर लिखा है कि ये मध्य प्रदेश में ही आपको ज़्यादातर दिखते हैं, ज़्यादातर, लेकिन ये नहीं है कि ये आपको सिर्फ मध्य प्रदेश में दिखते हैं। क्योंकि देखो भील्स जो है वो सेकंड नंबर पे आता है। मतलब इंडिया के अंदर जितने भी आदिवासी लोग हैं तो उनका जितना भी ग्रुप है, जैसे कि बहुत सारे ग्रुप है अलग अलग तरीके, जैसे नागास, खासी, ये सारे जो ग्रुप है उनमें सबसे जो सेकंड नंबर पे जो आता है कि इस पॉपुलेशन के मामले में कि कौन सा जो आदिवासी का ग्रुप है जिसमें ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो उसमें सेकंड नंबर पे आता है भील्स, जिसके अंदर पॉपुलेशन जो है वो कुछ मतलब 1,70,00,000 इतनी आबादी है इस कम्युनिटी के अंदर। तो इसलिए खाली एक स्टेट में नहीं रह सकते इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा अलग अलग स्टेट में भी फैले। ज़्यादा मध्य प्रदेश में है, इसके वजह से यहाँ पे लिखा है कि मध्य प्रदेश में ही है ज़्यादातर, नहीं तो और भी जगह फैले, जैसे राजस्थान में भी फैले, महाराष्ट्र में भी फैले, गुजरात में भी फैले, अलग अलग जगह पे फैले। और वैसे ही ठोडास भी है, तो ये भी मतलब ज़्यादातर जो लोग हैं इसके तमिलनाडु में ही आपको दिखेंगे, जो नीलगिरी जो है, नीलगिरी जो पहाड़ है वहाँ पर ज़्यादातर इसके आदिवासी लोग रहते हैं। तो ये सारे मतलब कुछ जगह मतलब बेसिकली बताया जा रहा है, एग्जांपल दिया जा रहा है कि ऐसे कितने अलग अलग तरीके के जो आदिवासी ग्रुप होते हैं वो ज़्यादातर जो है वो एक ही पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, ज़्यादा इधर उधर नहीं फैलते हैं। अब यहाँ पर देखो कुछ आपको चीज़ें जाननी जरूरी है कि कौन से स्टेट से जो इधर उधर ज़्यादा फैले हुए, ठीक है। मतलब कुछ ऐसे आप हमको दिखेंगे आदिवासी लोगों का ग्रुप जो एक ही जगह पे नहीं रहेंगे, मतलब एक ही स्टेट में नहीं रहते, वो काफ़ी ज़्यादा अलग अलग स्टेट में फैले हुए रहते हैं, ठीक है। और उसके अंदर आपको सिर्फ वही स्टेट दिखेंगे जहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन है। मतलब क्या कि अब जैसे मैंने भील्स का बताया तो वहाँ पर 1,70,00,000 की पॉपुलेशन है, तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से वो एक स्टेट में रह नहीं सकते, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा फैले हुए रहते हैं। तो ऐसे ही काफ़ी सारे आते हैं, जैसे कि गोंड्स है, तो ये नंबर 1 पे आता है। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें ट्राइबल में कि इंडिया के अंदर जितने भी आदिवासी है उसमें नंबर 1 पे जो आता है पॉपुलेशन के मामले में वो है गोंड्स, जिसकी मतलब ये जो है ये अलग अलग जगह पे फैला हुआ है। मध्य प्रदेश में भी है, इसके काफ़ी सारे आदिवासी लोग मध्य प्रदेश में भी रहते हैं, आंध्र प्रदेश में भी रहते हैं, और महाराष्ट्र के अंदर भी रहते हैं ट्राइबल्स लोग। तो अलग अलग स्टेट्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा फैले हुए ये गोंड्स के लोग। सेकंड नंबर पे जो आता है हमारा सेकंड लार्जेस्ट जो ट्राइब है वो है भील्स, जिसको मैंने बता दिया कि जो वेस्टर्न रीजन है हमारा, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये सारे जो स्टेट्स है यहाँ पर ये जो लोग हैं वो दिखते हैं, ट्राइब्स दिखते हैं। एंड तीसरा जो हमारा थर्ड लार्जेस्ट है, और ये आपको याद रखना है तीनों का नाम कि फर्स्ट नंबर पे कौन है और सेकंड नंबर पे कौन है और थर्ड नंबर पे कौन है। फर्स्ट जो है वो गोंड है जो नंबर 1 पे आता है पॉपुलेशन के मामले में। सेकंड जो है वो भील्स है, वहाँ पर मतलब वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है, सेकंड नंबर पे भील्स आता है। और थर्ड जो आता है वो होता है संथाल। संथाल जो है वो थर्ड नंबर पे आता है, और इसके जो लोग होते हैं, ये जो मतलब इसके जो ट्राइब्स होते हैं वो आपको बिहार में भी दिखते हैं, आदिवासी लोग बिहार में भी दिखते हैं, और उड़ीसा में भी दिखते हैं, और वेस्ट बंगाल में भी दिखते हैं, ठीक है। तो ये थर्ड नंबर पर आता है, थर्ड लार्जेस्ट ट्राइब्स है इंडिया का। तो ये कुछ 3 ट्राइब्स थे जो सबसे ज़्यादा और इधर उधर काफ़ी ज़्यादा फैले, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, 1 करोड़ से ज़्यादा, इसकी वजह से क्या है कि इधर उधर फैले हुए हैं। अब देखो यहाँ तक आपको पहला कैरेक्टरिस्टिक तो मे भी समझ आ गया होगा। अब सेकंड जो हमारा ट्राइबल कैरेक्टरिस्टिक है वो है कॉमन नेम। मतलब क्या है कि देखो इसका मतलब ये है कि जो आदिवासी लोग जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है, जैसे नॉर्मल अगर किसी हम गाँव के अंदर जाते
तो नॉर्मली हर एक का नाम होता है, जैसे कि एक का नाम रहेगा कि इसका नाम सुरेश है, इसका नाम राजू है। लेकिन अगर आदिवासी लोगों में जाएंगे, जैसे किसी एक ट्राइबल ग्रुप को ले लेते हैं, जैसे मुंडा है, ठीक है, मुंडा एक आदिवासी लोगों ग्रुप का नाम है। तो अगर उसके अंदर किसी भी आदमी को हम बोलेंगे तो उस आदमी को हम उसके नाम से नहीं बुलाएंगे कि इसका नाम राजू है, इसका नाम सुरेश है। उसको हम बोलेंगे ये जो पर्सन है वो मुंडेरी है। मतलब क्या, उसको हम एक पर्टिकुलर नाम से बुलाएंगे। हर एक जो आदमी रहेगा उस ग्रुप का, उस ट्राइबल ग्रुप का, सबको हम वही नाम से बोलेंगे। ये सब जो लोग हैं वो सब के सब मुंडेरी लोग हैं, ठीक है। सो ईच ट्राइब इज़ नोन बाई इट्स डिस्टिंक्टिव नेम, मतलब हर एक को हम उसके नाम से बुलाते हैं कि उसके ट्राइब के हिसाब से, ठीक है। सो यहाँ पर अब देखो कुछ नाम भी बताए जा रहे हैं कि कौन से इंडिया के अंदर ट्राइब्स आते हैं, आदिवासी लोग आते हैं। आदिवासी लोगों ग्रुप का नाम बताया जा रहा है, जैसे कि एक है जैसे गोंड होता है। गोंड मतलब जो नंबर 1 पे हमारा है इंडिया का, जिसके अंदर ज़्यादा पॉपुलेशन है आदिवासियों की। सेकेंड नंबर पर जो बिल आता है वो भी, फिर नागा ये भी, फिर लिम्बू और मुंडा, ये जो मुंडा अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया वो, फिर खासी, गारो, मीना और संथाल, कोटा, ये सारे जो एग्जांपल है मतलब कुछ हमारे इंडिया के ट्राइबल्स ग्रुप के, आदिवासी लोगों के ग्रुप के नाम है, ठीक है। अब देखो हमारा जो तीसरा ट्राइबल कैरेक्टरिस्टिक है वो है कॉमन लैंग्वेज। मतलब क्या है कि देखो हमारे जैसे अब किसी भी आदिवासी ग्रुप में जाएंगे तो वहाँ पर जो लोग होंगे वो एक ही तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, मतलब सबके सब एक ही भाषा में बात करेंगे। नहीं तो थोड़े बहुत डायलेक्ट्स होते हैं, मतलब जैसे अब टपोरी भाषा है तो वो भी हिंदी की जैसा ही है, बस उसका थोड़ा तोड़ मोड़ के है कि वैसे ही जो है आदिवासी में भी होता है कि या तो कॉमन लैंग्वेज एक ही तरह भाषा में सब बात करते हैं, नहीं तो थोड़े बहुत डायलेक्ट्स होते हैं। अगर नॉर्मल गांव में बात करेंगे तो देखो नॉर्मल गांव में क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि सब लोग जो है वो एक ही भाषा में बात करे। हो सकता है कि कोई जो है वो हिंदी में बात करे, तो हो सकता है कि जो संस्कृत में ही पूरा बात करे। जैसे अब एक गांव के अंदर कोई पंडित रहता है और हो सकता है दूसरा गांव, एक उसी गांव के अंदर कोई और भी रहेगा, तो हो सकता है सेम गांव के अंदर थोड़ी बहुत अलग अलग भाषाएं इस्तेमाल हो सकती है। लेकिन जो ट्राइबल लोग होते हैं उनके क्लैन के अंदर ऐसा नहीं होता, उनके गांव में ऐसा नहीं होता। उनके गांव के अंदर सब लोग एक ही भाषा को इस्तेमाल करते हैं। और ये हो सकता है मे बी कि थोड़े बहुत डायलेक्ट्स हो सकते हैं। डायलेक्ट मतलब क्या कि अब जैसे हिंदी है तो उसका जैसे टपोरी लैंग्वेज है तो वैसे ही सेम, तो जैसे टपोरी है तो वो भी हिंदी के जैसे ही है, बस तोड़ मरोड़ के, तो वैसे ही लैंग्वेज एक ही होगा, बस उसको थोड़ा बहुत तोड़ मरोड़ के हो सकता है बात करेंगे उन लोग, लेकिन एक ही तरह का लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये भी मतलब एक तीसरा कैरेक्टरिस्टिक रहता है कि मेंबर्स ऑफ अ ट्राइबल स्पीक अ कॉमन लैंग्वेज और डायलेक्ट्स। कॉमन लैंग्वेज कंट्रीब्यूट टू द रिलेशनशिप अमॉन्ग द ट्राइबल्स, मतलब जो लोग होते हैं आदिवासी लोग होते हैं वो सब एक ही भाषा को इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा समझ भी पाते हैं कि हमेशा जब एक ही तरह की भाषा सब बोल रहे रहते तो उनको लगता है कि हाँ जब सब एक ही जैसा हम जैसे ही है, तो इसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा फैमिली जैसा भी लगता है कि हाँ भाई सब एक ही जैसा भाषा में बात करें। अब बिल्कुल ऐसा है कि जैसे हम घर के अंदर सब एक ही जैसे बात करते और बाहर में जाते थोड़ा अलग बात करते, तो उतना बाहर जमता नहीं और घर के अंदर ज़्यादा जमता है, तो वैसे ही उनको भी वैसा फीलिंग आता है गाँव के अंदर। एंड चौथा जो हमारा ट्राइबल कैरेक्टरिस्टिक होता है वो होता है कॉमन कल्चर का। मतलब क्या है, देखो अब जब सब कुछ कॉमन है कि कॉमन टेरिटरी में भी रहते, एक ही जगह पे भी रहते, एक ही तरीके का नाम भी रहता है सबका, एक ही तरीके का मतलब लैंग्वेज भी इस्तेमाल करते हैं, तो उनका कल्चर भी सेम ही रहता है। मतलब क्या कि अब जो मतलब त्यौहार जो है, ट्रेडिशन जो है वो मनाते सबके सब, जो भी रीति रिवाज रहते वो सब के सब एक ही जैसा फॉलो करते रहते हैं। मतलब क्या कि अब जैसे कोई क्लोथ का रहता है, आपने टीवी में देखा होगा कि जो आदिवासी लोग रहते हैं सबके सब एक ही तरह के कपड़े पहनते हैं, ठीक है। मतलब जैसे भी डिजाइन का कपड़ा रहता है सब एक ही जैसे डिजाइन के कपड़े पहनते हैं, सब एक ही जैसे त्यौहार में मनाते हैं एक साथ मिलकर, तो वही बोलते हैं कॉमन कल्चर। मतलब क्या कि सब एक ही जैसे कल्चर को फॉलो करते हैं, जो भी ट्रेडिशन रहते हैं या फिर जो भी मान्यताएं रहती है सब एक दूसरे को मानते रहते हैं, सब जो भी मान्यता है उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। तो कॉमन कल्चर दिखता है वही गांव में। अगर नॉर्मल गांव में देखेंगे तो नहीं दिखेगा। कोई गांव में रहेगा जो भगवान को मानता रहेगा, कोई नहीं मानता रहेगा, कोई त्यौहार को अलग तरीके से मनाएगा, कोई बोलेगा हमारे घर के अंदर तो इस तरह से मनाया जाता है, कोई बोलेगा हमारे घर के अंदर इस तरह से नहीं, इस तरह से मनाया जाता है। तो वहाँ पे घर घर में होता है, यहाँ पर पूरी क्लैन जो है वो एक ही तरीके से मनाई जाते हैं। एंड फिफ्थ जो हमारा ट्राइबल कैरेक्टरिस्टिक है वो है एंडोगैमस ग्रुप। एंडोगैमस ग्रुप का मतलब क्या होता है, तो देखो इसका मीनिंग होता है वो ग्रुप जो अपने में ही मतलब शादी कर ले। मतलब क्या, देखो एंडोगैमस ग्रुप का मतलब क्या है कि देखो नॉर्मली जो ट्राइबल लोग होते हैं, जो आदिवासी लोग होते हैं, वो क्या प्रीफर करते हैं कि हमारा जो गांव है, हमारा जो क्लैन है, अगर उसके अंदर मान लो जैसे 2 लोग हैं, ठीक है, अगर गांव के अंदर 2 लोग हैं और वो चाहते हैं एक दूसरे से शादी करना तो वो कर सकते हैं। लेकिन अगर वो चाहता है कोई पर्सन कि दूसरे बाजू वाले गांव से लेके आकर उधर से शादी कर लूँ तो वो नहीं कर सकता। अब उसके पीछे का रीज़न ये रहता है कि वो ये सोचते हैं कि हमारा जो ब्लड है वो इम्प्योर हो जाएगा, मतलब उसकी जो प्योरिटी है वो थोड़ी बहुत कम हो जाएगी अगर हम दूसरे गांव के जो ब्लड है, मतलब दूसरे गांव से अगर शादी हो गई तो ब्लड जो है वो मिक्स हो जाएगा और हमारा ब्लड जो है वो थोड़ा बहुत इम्प्योर हो जाएगा। मतलब बिल्कुल ऐसे दूध हमारा है और अगर पानी ला देंगे तो मिक्स हो जाएगा। तो यही मतलब इसलिए वो ये
प्रेफर करते हैं कि हमको अपने ही क्लैन के अंदर ही शादी करनी है, मतलब अपने गांव के अंदर ही अगर कोई लड़की पसंद आती है तो शादी करो ना मत करो, ये प्रेफर करते हैं ज़्यादातर गाँव। और कुछ ऐसे भी गाँव रहते हैं जो इसको नहीं पसंद करते, मतलब जैसे एक ही मतलब ट्राइबल ग्रुप के अंदर भी काफ़ी सारे गाँव होते हैं, मतलब जैसे अब कोई एक गांव मान लो जो नहीं मानता, वो क्या सोचता है, उसकी थिंकिंग अलग हो सकती है। मतलब कुछ गांव ऐसा सोचते हैं कि देखो क्योंकि हमारे सबके ब्लड जो है वो सेम है, सब मतलब सबका जो ब्लड है वो सेम ही है, तो ये मानते हैं कि क्योंकि सबका ब्लड सेम है तो मतलब कि हम सब भाई भाई हो गए, भाई भाई बहन मतलब भाई बहन हो गए ना सबके सब, सबका जब ब्लड ग्रुप एक ही जैसा है, सबका ब्लड एक ही सेम है, तो जिस वजह से वो ये मानते हैं कि जब सब भाई भाई हो गए तो कैसे शादी कर सकते हैं एक दूसरे से, यानी कि हमको क्या करना पड़ेगा, हम बाजू वाले गाँव से शादी करके लेके आएंगे। तो कुछ गाँव होते हैं जो एंडोगैमस को मानते हैं कि हम अपने ही गांव के अंदर शादी करेंगे, और कुछ लोग जो होते हैं, कुछ जो क्लैंस होते हैं, गांव होते हैं आदिवासी के, जो ये मानते हैं कि हमको बाजू वाले गांव से लाना है, जिसको हम एक्सोगैमस बोलते हैं, जो मतलब आउटसाइड जो क्लैन है, दूसरा जो गांव है वहाँ से शादी करके लाना चाहते रहते हैं। ठीक है, तो ये दो तरह मतलब रहते हैं। ज़्यादातर लोग जो होते हैं आदिवासी लोग, जो अपने ही क्लैन से प्रेफर करते हैं कि हम अपने ही क्लैन के अंदर शादी करेंगे, बाजू वाले क्लैन से नहीं लाएंगे। आज हम लोग यही तक बस लेने वाले थे 5 कैरेक्टरिस्टिक्स, जो हमारे बचे हुए 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लेने वाले। तो मे भी आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रहता है कि अगर आपको कोई भी वर्ड भी अगर नहीं समझ आया होगा कि इसका मतलब क्या होता है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में, आप लोग जो भी डाउट रहेगा आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड देन हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो जल्दी चैनल पे आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में, जैसे ही अपलोड हो जाएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और आप लोग उस वीडियो को देख सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को लाइक कर देना, अगर समझ आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।